हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंजनी शुक्ला। और आज का जो दिन है वो 31 दिसंबर, जो कि आज हम 2024 को बाय बाय बोल देंगे। और कल से हम नए साल में एक नया उत्साह लेकर, एक नया जोश लेकर और एक नई उम्मीद लेकर, एक नया टारगेट लेकर 2025 में घुसेंगे। और जब हम 2025 को चालू करेंगे तो हम अपने बहानों को दूर रखेंगे। हम जो अपना प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, हम आज के काम को कल पे टालते हैं, वो नहीं करना है। अब कल से हम एक नया जो जीवन या नए साल में हम अपने आप को ढालने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एकाग्र सर रहना होगा। और जो टारगेट लिया, जो सोचा, वो करना है तो करना है। ये चीज़ सोच के ही हम कल से नए साल की शुरुआत करेंगे। सो फ्रेंड्स, संघर्ष, एक कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है, और वाकई में ही ये सत्य है। और मैं आपको नए साल में कुछ नया बताने की सोच रहा हूँ, जिसमें हमको जो कल से संघर्ष करना है उसके प्रति। एक मूर्तिकार था, उसका काम नहीं चल रहा था। उसने क्या किया कि भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ के विनती करता था, हे प्रभु, मुझे काम दिला दो, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। भगवान ने उसकी बातों को सुना और उनको कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही दूसरे दिन उसके पास एक बहुत बड़े मूर्तिकार और एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कहा कि हम एक मंदिर बनवा रहे हैं जिसके अंदर हमें एक प्रतिमा चाहिए, और मैंने सुना है आपसे अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता, तो आप हमारी मंदिर के लिए मूर्ति बनाइए। तो उस मूर्तिकार की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। अब वो भगवान को धन्यवाद करने लगा कि हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब वो उस मूर्ति को बनाने में लग गया पहाड़ पे जाने के बाद में उसने दो बड़े बड़े पत्थर देखे जो उसको मूर्ति बनाने के लिए अच्छे लगे। दोनों पत्थर को वो अपने पास लेकर आया। अब दोनों पत्थरों को जब अपने पास लेकर आया, उसमें से एक पत्थर पे जब उसने अपनी छेनी हथौड़ी का मार देना शुरू किया तो उस पत्थर से आवाज़ आई, इट्स पेनिंग, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत तोड़ो। तो मूर्तिकार ने पूछा, क्या तुम्हें ये दर्द पसंद नहीं है? बोला, नहीं, मुझे ये दर्द पसंद नहीं है, मुझे मत तोड़ो, मैं मूर्ति नहीं बनना चाहता। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पे फिर अपना छीनी हथौड़ी का मार चालू किया। जब उस छीनी हथौड़ी से मारने लगा तब उस पत्थर से भी आवाज़ आई, इट्स पेनिंग, मुझे भी दर्द हो रहा है। तो उस मूर्तिकार ने पूछा, क्या आपको भी छोड़ दूं? तो बोला, नहीं। उस पत्थर से आवाज़ आई कि नहीं, इट्स पेनिंग, मुझे दर्द हो रहा है, बट यू कैरी ऑन, आप चालू रखिए। और वो उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से काटता गया और देखते देखते कुछ टाइम बाद एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनकर खड़ी हो गई। जब वो प्रतिमा पूरी हो गई तो जो मंदिर के पुजारी थे वो आए, उन्होंने देखा और कहा कि वाह, आपने क्या प्रतिमा बनाई है, ये हमारी मंदिर में एक शोभा की तरह लग जाएगी। और जब उन्होंने ये कहा तो उस मूर्तिकार की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। और जब वो पंडित उस मूर्ति को लेकर जाने लगे, तभी उस पंडित की नज़र उस पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर जो वहाँ पड़ा हुआ था, जिसने कहा था कि इट्स पेनिंग, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं इस मूर्ति के साथ साथ में वो पत्थर भी लेके जाना चाहता हूँ। बोले, क्यों, आपको इसकी क्या? मूर्तिकार ने पूछा, आपको इस पत्थर की क्या ज़रूरत है? बोले, नहीं नहीं, मुझे ये पत्थर की ज़रूरत है। मूर्तिकार ने बोला, अच्छा ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं, आप लेकर जाओ। पंडित मूर्ति को लेकर गया और उसको मंदिर में स्थापित कर दिया और उसके ठीक सामने उस पत्थर को बाहर रख दिया। अब जब जो लोग उस मंदिर में जाते थे, उस प्रतिमा के दर्शन करके आते थे, उस प्रतिमा को दर्शन करके आने के बाद जो उसका नारियल होता था, वो नारियल उस पत्थर पे तोड़ते थे जो सामने रखा रहता था। और ये धीरे धीरे चलता गया। एक साल बीत गया तो बाहर रखा हुआ पत्थर उस अंदर वाले पत्थर से कहता है, यार, मुझे एक बात बता कि आखिर तू वहाँ बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूँ,
तेरी पूजा हो रही है और मैं यहाँ रोज़ प्रताड़ना पा रहा हूँ, रोज़ मेरे सर के ऊपर पत्थर टूट रहे हैं। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, यही हमें हमारे जीवन में उतारना है। जो अंदर मूर्ति बना हुआ पत्थर था, वो पत्थर उस सामने वाले पत्थर से बोलता है कि तू जिस टाइम वो संघर्ष वाला था, जिस टाइम मैं मूर्ति बन रहा था और छेनी हथौड़ी का मार सहन कर रहा था, उस टाइम तूने वो संघर्ष नहीं झेला, इसलिए आज तू वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। ठीक उसी तरीके से हमें भी हमारी लाइफ में जो आजकल थोड़ा बहुत स्ट्रेस मिलता है, दिमाग ठीक नहीं रहता, काम का स्ट्रेस रहता है, हम कोई टारगेट लेते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा संघर्ष है। आज हम अपने संघर्ष को नहीं पूरा करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे सर के ऊपर नारियल टूटेगा। ठीक उसी तरीके से हमें और आपको एक ये संकल्प लेना है कि हमें ये ज़िंदगी में संघर्ष को झेलना है या सारी ज़िंदगी संघर्ष में झेलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2025 आने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने संघर्ष पे अडिग रहिए, और संघर्ष ही जीवन है। जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। जो एक समय होता है संघर्ष का, वो समय पे अगर संघर्ष कर लिए तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने लाइफ में एक गोल अचीव करें, एक गोल को लिखें, टारगेट को लिखें और उसके प्रति 100% लग जाइए। देखते हैं 2025 आपका कैसा जाता है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर और राम राम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो ज़रा सा भी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और आगे दोस्तों तक पहुंचा दें।